इतने बच्चे माँ को इतनी खुशी दे, इतना संतुष्ट कर दिया, तो फिर उसके ऊपर गुस्सा नहीं होने लगा। गुस्से की बात नहीं है सर, मैंने तो गुस्सा शब्द यूज ही नहीं किया। माँ को खुशी दे दी ना, लेकिन उसको कह रही है एक हफ्ते के बाद मुझे चॉकलेट नहीं मिल रहा है, आइसक्रीम नहीं मिल रहा, फ्रॉक नहीं मिल रहा है, बाहर खेलने का मुझे परमिशन नहीं मिल रही है। दैट इज द इश्यू। खुशी होती है अपने माँ की खुशी है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो हम अनन्या को क्या समझाएं? यस, I would say Ananya, that's the reason we have arranged the seminar for you. classic, so sweet, You should come and attend and improve yourself. लखनऊ की बात याद आती, जब मैंने ये सेशन ले रहा था तो मैंने क्वेश्चन पूछा, एक भाई साहब आपकी तरह बुद्धिशाली होंगे, वो खड़े होकर कहते एक काम करो, जैसे एक हफ्ता आपने अनन्या को होमवर्क दिया ना, वैसे एक हफ्ता अनन्या के मदर को भी होमवर्क दीजिए। लास्ट आंसर। I appreciate your interactiveness. उसकी मम्मी उसको बोल सकती है कि अगर एक 8 दिन में तुम्हें तू बोलती है कि क्यों गुड होना है, अगर 8 दिन में तुझे पर्सनली अच्छा लगा पहले से, then you can continue. अच्छी थी, लेकिन उसको अच्छा तभी लगेगा जब चॉकलेट आइसक्रीम मिलेगा। सारा खेल चॉकलेट आइसक्रीम, छोटी बच्ची है। Yeah. बच्चों को सिखाते हैं। She has they are born with good quality. Every child is born with a good quality. Yes. Why do we have to advise? Yes, we are not advising, but she's asking a question. No, but you first advise her. That's why she's asking why should I be there. First you support her that you should be good. नहीं, मैंने कहा मामा को बहुत रिस्पेक्ट दो। It's an advice. अच्छा चल ठीक, अब गलती हो गई सर, माफ करो। अगली बार मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा और आपको तनाव भी नहीं दूंगा। और मैं भी सीख रहा हूँ ना। I'm sorry sir. Thanks for your advice to me sir. Thank you. She was true to herself. That is why she could achieve all this. Okay. अब ज़्यादा नहीं करेंगे, सर का बीपी बढ़ा। बस। बीपी नहीं बढ़ा ना किसी का। बस। हाँ चलो। हाँ पर आप बैठो गिव दीदी आप तो अच्छी हो आपको देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा भी हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ बोलिए। We have to do anything without expectation. माँ का संस्कार होता है ना, वो तो छोटी बच्ची है ना दीदी, छोटी बच्ची है ना, माँ के संस्कार होते हैं। हाँ बता, इतने सारे में से किसका आपको जवाब बहुत अच्छा? That lady there, but yeah. कौन सी? That. Yeah, you. Yeah. Wow, very good. मैं 2 मिनट में उनको बुला लेता हूँ। बहनी आपका नाम क्या है? ईमेल आईडी फोन नंबर है क्या? त्रिकाल दृष्टि है, इसको पकड़ा इतने समय लगे। ब्यूटीफुल टचिंग पावर, बस माँ के नजदीक बैठी है, पीछे बैठी है। Okay. No, I just think they should play a game. Like, she's asking why should I become good. The mother should say, okay, you do a good deed, I will do a good deed. That's it. Okay, right. Absolutely right. आपको मैं गिफ्ट दूंगा। Sorry अगर मैंने आपके क्वेश्चन से किसी को हिलाया। I certainly believe शास्त्र कि every child is very good. मैं इस बात पर बहुत क्लियरली महसूस करता हूँ। लेकिन मैंने इसलिए इस $1 million क्वेश्चन लिया क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिला। It was a learning process for me, right? मैंने बहुत सारे आंसर्स अनन्या को समझाने की कोशिश की। Because कोई लोग कहते रहते हैं कि अच्छा क्यों बनना है, अच्छा बन के हमें क्या मिलता है? These are the questions. मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग ट्रेनिंग सेमिनार सुनते, बड़ों की बात करते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं, पता है आप लोग भी यही डिस्कस करेंगे लंच के समय। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज डिस्कस मत कर। बाहर जाकर वो आप यही बोलने वाले हैं कि सेमिनार हॉल में सुनाना बहुत अच्छा लगता है, बाहर दुनिया बहुत खराब है। और इसलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 7वीं कक्षा में हमारे मन में प्रश्न उठा था। हम लोग गुड थे, तब शायद पूछ भी रहे थे, लेकिन हम टीचर्स ने और पेरेंट्स से शायद ये जवाब, ऐसा मुझे फील होता है। ओके, मैंने बहुत सारे सॉल्यूशंस इस पर दिया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आंसर व्हिच आई गॉट फ्रॉम माय फ्रेंड, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि मैं अनन्या को क्या बताऊं, अनन्या को क्या बताऊं, तो मुझे एक बहुत सुंदर जवाब मिला। इट इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ लाइफ।
मैंने अनन्या को कहा, देखो अनन्या, जब आप रास्ते से जाते हो ना, इट्स अ स्टार्ट रियलिटी ऑफ लाइफ, तो बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चों को आपने देखा होगा जो जंक्शन में खड़े होकर ना कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ मांग रहे होते हैं। मैंने अनन्या से पूछा, अनन्या आप और उन बच्चों में क्या अंतर है? फटाक से अनन्या ने जवाब दिया, सर उनके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे है। मैंने कहा अनन्या आप तो नहीं कमाते हो ना? बोला मेरे पापा के पास पैसे है, राइट? मैंने कहा अनन्या हम लोग हमेशा बच्चों को एक सिखाते हैं बचपन से, लेट अस एडमिट इट, बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने से क्या होगा? अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छा डिग्री मिलेगा, अच्छा आपको जॉब मिलेगा, अच्छे जॉब से क्या होगा? अच्छा इनकम मिलेगा। There are two types of income. एक होता है विजिबल इनकम, प्रत्यक्ष धन। सॉरी मैंने ये 500 और 1000 रुपए का नोट, आप प्लीज मोदी जी को फोन नहीं करना, क्योंकि मैं अंदर हो जाऊंगा, प्लीज और मैंने गूगल में सर्च किया, I wanted the entire परिवार to come with a new 500 row and 2000, but I did not get it. Anyway, RBI has asked us to use this image till 31st of March, so I'm using it. It's a protocol. I'm not violating any constitutional fundamental right. Okay? दो प्रकार के इनकम होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष धन, और इस इनकम के बारे में आजकल बच्चे इतने कॉन्शियस हैं, वो अपने डेबिट कार्ड, पापा का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, पापा ये खाली हो गया, थोड़ा रो। Very financial. I saw many training programs after the demonetization, taking about people making children financial literate. उसी तरह मैंने अनन्या को जब कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसा क्यों चैलेंज होता है, मैंने ये कहा कि अनन्या एक हफ्ते तक अपने मामा को बहुत स्नेह प्यार दिया, आपको प्रत्यक्ष में कुछ धन नहीं मिला, लेकिन मामा की जो ब्लेसिंग्स मिली है, that blessings is called as an invisible income, जिसको दिव्य धन कहते हैं। आपको इतना सर मैं बार-बार माफी मांगता हूँ, फ्यूचर के लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। I will not ask this question whenever शास्त्र is there। सच्ची बात बताऊँ सर, अभी देर तक बताता हूँ। ये मैं अनन्या का एग्जाम्पल जो है ना, they are all at us. Now you got the message. That is the message. And सच में बात बताऊँ, ये अनन्या का स्टोरी जो है ना, it is a fictional story. उतना समझ अगर हम गए तो बहुत इजी है, क्योंकि मैं मानता हूँ इस बात को, जो शास्त्र कहते हैं बच्चे को हम क्यों ये सब सिखाएं। एक्चुअली हाँ उसका नजदीक था, मैंने बस उसको जब लेटेस्ट जो क्राइसिस हम बड़ों को आ रहा है ना, दैट इज द वेल्थ, ये समझाने के लिए मैंने ये फिक्शनल स्टोरी दी, राइट? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम, एक होता है विजिबल इनकम, दूसरा होता है इनविजिबल इनकम, जिसको दिव्य धन कहते हैं, राइट? और फिर मैंने उनको डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल बताया। मैंने कहा डॉक्टर कलाम जब जन्म लिए थे ना, बहुत गरीब थे, बस सेलिंग न्यूज़पेपर्स, but after 5 years of राष्ट्रपति भवन, widely circulated in the media and the Facebook, he had 2 suitcases. एक सूटकेस में जिनके कुछ किताबें थे और दूसरे सूटकेस में उनके कुछ ड्रेस थे। But when he left this physical body, he had so much of blessings. And ये मैंने बहुत जगह इसको ट्राई किया तो people could understand it. I thought let me experiment this case study with my MBA finance students. और जैसे मैंने MBA बच्चे को फाइनेंस बच्चों को ये बताया, they were very excited. सर आज तक विजिबल इनकम का डेबिट क्रेडिट हमें बताते हैं, लेकिन आज तक कोई इनविजिबल इनकम के बारे में कोई नहीं बताता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करते। और दूसरा दिन ये रियल हुआ, ओके? मैं दूसरा दिन क्लास में आया, वन स्टूडेंट ने खड़े कहा सर I want to share an experience with दिव्य धन। मैंने कहा बताइए। बोला सर मैं लोकल ट्रेन में चढ़ा, क्लास के बाद इतनी भीड़, अचानक मुझे सीट मिल गया, मैं बैठ गया। फिर आपकी बात याद आई, मुझे सीट क्यों मिला? फिर मैं बैठ गया तो मुझे लगा कि मुझे दिव्य धन को बढ़ाना चाहिए। मैंने देखा सीनियर सिटीजन बहुत धक्का खा रहा था, मैंने उनको बुलाया सर आइए। वो नजदीक आए, मैं खड़ा हुआ, उनको बिठा दिया। सर उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट, मैं एक चीज आपको कन्फेस करना चाहता हूँ कि आगे मुझे दिव्य धन बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या हुआ? बोला सर वो सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक बैठ तो गया, थैंक यू तो छोड़ो, एक्नॉलेज भी नहीं किया, स्माइल भी नहीं किया, इतना ठेस पहुंचा सर। मैंने कहा बच्चे दिव्य धन का फंडा ये है कि आपने सीख दिया, आपका दिव्य धन बढ़ गया, लेकिन अगर वो धन्यवाद देते थे ना तो आपका दिव्य धन थोड़ा कम हो जाता था ना। सर रियली बोले यस सर। बोला एक काम करता हूँ, आज किसी उसी लोकल ट्रेन में चढ़ूंगा, उस सीनियर सिटीजन को ढूंढ के पकड़ूंगा और उसको धन्यवाद दूंगा कि कल आपने धन्यवाद नहीं दिया, जिसके कारण मेरा दिव्य धन इंटैक्ट हो गया। I'm extremely grateful to you कि आज आप ये प्रोग्राम में आए। आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता,
but you gave me an opportunity to increase my दिव्यत्व. आप मेरे जरा जोर से तालियां तो बजाइए. प्रोग्राम के बाद प्लीज मुझे धन्यवाद नहीं देना. अब इतनी दूर से मैं लोकल ट्रेन पकड़ कर आया हूँ. So कम नहीं करना, right? So just add to what you said. आप आ जाइए, इधर आ जाइए. आपको तो गिफ्ट देंगे. आ जाइए इधर, बोलते बोलते आइए. आइए. आपको तो वैसे भी गिफ्ट. महालक्ष्मी जी सारा खेल इसी का. गिफ्ट दे. Yes. Because this is from my personal experience. If you have invisible income with you, Yes. visible income will automatically 100%. 100%. हाँ महालक्ष्मी जी क्या फिलॉसफी बताए. आइए. अच्छा ये लीजिए, आप इनको गिफ्ट दीजिए. अच्छा ये गिफ्ट, ये आपको देने से इनको क्या फायदा होगा? वाह, दिव्य धन बढ़ेगा. दीजिए. फोटो लीजिए, जोर से तालियां बजाइए. थैंक यू. सो स्वीट. मतलब क्या है, जीवन में ना अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अनकंडीशनल, निस्वार्थ तरीके से. That is the message I wanted to give to all of you. I had to just use the case study of Ananya. So health हो गया, wealth हो गया. The third one is happiness. I'm very happy to tell you, IIT Kharagpur is the first IIT in the country, and it's also become the first IIT which has started a course on happiness. It actually started a course on happiness. इसलिए एक छोटा सा हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक छोटा सा चेंज हम लोग कर सकते हैं. When we are interacting with youngsters, आज तक बच्चों कहते बच्चे become successful. थोड़ा सा ऐड करना. बच्चों कहना, apart from becoming successful, try to be happy. ऐसे बोलने से हमारे बच्चे क्या करेंगे? गूगल में सर्च करेंगे how to become happy. Big button. The whole quest was all about happiness. मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बचपन में आप लोग 300 बार मुस्कुराते हो, बड़े होते होते गाड़ी 3 बार अटक क्यों जाती है? एक ने कहा सर लॉट्स ऑफ तनाव सर. या राइट आंसर. अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो जनवरी फरवरी में ना भारत के माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है. मार्च अप्रैल में माँ का तनाव एकदम आसमान में, फिर धीरे धीरे माँ का तनाव थोड़ा कम होता है. आप बताइए, मार्च अप्रैल माँ के साथ पिता का भी है. अच्छा बताइए, माता पिता का तनाव आसमान में क्यों टच करता है? मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से, माँ पिता का प्यार बच्चों से ज्यादा ही बढ़ जाता है. उस दिन वो बहुत प्यार से नाश्ता बनाकर खिलाती है. अब बेटा कहता है नो मम्मा आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग. नो योर एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा नॉट हंग्री एट ऑल. नो योर एग्जाम एट 10 o'clock. मम्मा उसको नाश्ता बना रही है, हॉर्लिक्स पिला रही है, बॉर्नविटा पिला रही है. एंड द बेटा सेज मम्मा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है. मम्मा लगेगा हार्डवेयर का मेंटेनेंस करने. आज सारा दुनिया में क्राइसिस हो रहा है ना, द प्रॉब्लम इज वी आर ऑल वर्किंग एट द हार्डवेयर लेवल, टू वर्क ऑन द सॉफ्टवेयर. और एक चीज हमें करना चाहिए, कैन वी मेक अ नेचर. और आने वाले समय पे 2 मेजर क्राइसिस होने वाले. मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन we have to identify the problem. The first is through nature, प्रकृति. Right? मैं आपको थोड़ा सा प्रकृति को टच करके I'll come to the next issue. This is 1992 Rio Summit. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler. Rio Summit हुआ था. आज तो it is 1992. How many years before? थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे. 2017, 1992 कितना साल हो गया? 25 years. अब प्रकृति इतना बड़ा आने वाले समय पे एक चैलेंज देगी. Right? This is a 12-year-old girl. ये 4 बच्चे थे. 1992 Rio इसमें they barged into the United Nations and they said we need approximately 10 minutes to speak. Finally they gave us 6 minutes. They forced it and they said we want to express our emotions to all the leaders. Let's listen to this girl. Okay, me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to
tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found the fish full of cancers. And now we hear of animals and plants going extinct, every day vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up in a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of privileged life. With plenty. And if I were, I was a child on the streets who has nothing, is willing to share. Why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in any environmental answers, ending poverty, and finding treaties. What a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world you're growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us, but I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you.
It's a very beautiful, I think, learning from this wonderful 12-year-old child, telling all of us that we need to be more happy, peaceful, loveful, joyful. ये बच्ची हमें सिखा रही है। और सच्ची तो बात ये है कि at that time she was 12 years of age, now 12 plus 25, now she is 37 years of age. 37 के बाद हमारी टीम ने उसको फिर से कांटेक्ट किया और पूछा कि what do you feel about this particular video? And she says, 25 साल पहले मैं लोगों को एडवाइस करती थी कि क्या आप लोगों को करना चाहिए। टुडे आई एम अ मदर एंड टुडे आई एम हेल्पलेस। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं इस दुनिया को कैसे ठीक करूं। That's a helpless situation. Environment पर क्या सिचुएशन है? I am coming from God's own country, that is Kerala. शायद वो आर्टिक एंटार्क्टिक का वीडियोस वो दिखाकर मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मेरे घर के नज़दीक एक छोटा सा ब्यूटीफुल रिवर था और हम लोग बचपन में गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाकर कूदते थे। द मंथ ऑफ मे जून। रात जब मैं वहाँ से जाता हूँ, इवन आफ्टर द हेवी रेनी सीजन ऑफ केरला इन जुलाई अगस्त नवंबर तक वो सूख जाता है। There are more than 20 perennial rivers in Kerala, but the latest last week I was there, it says Kerala is under deep water crisis. वहाँ पर केरला जैसे, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, I am not speaking about Maharashtra. इसमें सोल्यूशन क्या? आप सब बैठेंगे कि गवर्नमेंट को ठीक करना चाहिए, बट आई वांट टू पुट इट, हार्डवेयर पे ठीक नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर लेवल पर आना चाहिए। वी हैव टू मेक आवर नेचर हैप्पी। और आज एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो रहा है, दैट इज रिलेशनशिप। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, डरना नहीं, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। स्टैटिस्टिक्स सेज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज इन इंडिया, more than 50% of the young married couples they'll end up in divorce. The first year of marriage. उसके लिए कोई मैरिज ब्यूरो में जाकर आपको स्टैटिस्टिक्स चेक करने की जरूरत है। आपके नजदीक जो शादियां होती है उसमें एक साल में क्या केस होता है। और ऐसे समय पर we have some people here who are celebrating the 25th marriage anniversary. बाप रे, अगर आप में से कोई है तो मुझे ऐसा लगता है मोदी जी को लिखना चाहिए, भारत रत्न नहीं, एटलीस्ट पद्मश्री पद्म भूषण आपको देना चाहिए। बाप रे, क्या सहन शक्ति, क्या सम्मान, दोनों की तरफ है। वो सहन करते हैं, वो सहन। ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? I got a very wonderful thing जो हम लोग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। There's a very wonderful scientist, Dr. Mastro Amato, right? उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर हम प्रकृति, नेचर का दो अर्थ होता है, एक आउटसाइड नेचर और एक इनसाइड नेचर। अगर मैं आंतरिक नेचर को ठीक करूंगा ना तो बाहर का नेचर ठीक होगा। मैं अगर ऐसे डायलॉग बोलता था तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करते थे, बट थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे हर प्रश्न का जवाब राइट आजकल साइंस देता है। डॉक्टर मास्ट्रो इमाटो, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम लास्ट ईयर, ही हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, वाटर टॉक्स, पानी बातें करती है। Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one ear. उन्होंने क्या किया, आपको इंग्लिश थोड़ा सा वो ऑडियो में है, 3 बीकर लिया, 3 बीकर में थोड़ा राइस पार्टिकल डाल दिया और उसमें पानी भर दिया और 1 महीने तक वो हर एक उसमें जाकर एक को कहते थे फर्स्ट को थैंक यू और दूसरे को कहते यू आर इजिप्ट और तीसरे को उसने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। 1 महीने के बाद उन्होंने फिर से इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एनालाइज किया एंड द रिजल्ट्स वर वेरी अमेजिंग। क्या देखा, द फर्स्ट वन जिसमें थैंक यू बोला था वो रिच अरोमा के साथ फर्मेंट हुआ, दूसरा वाला वो रॉट होने लगा और तीसरा वाला टर्न एब्सोल्युटली ब्लैक, पूरी तरह से वो सड़ गया। मतलब हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो प्रकृति पर राइट कितना ज्यादा इफेक्ट होता है, यह हमारे पुराने शास्त्रों में लिखा था, बट टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली एबल टू प्रूव इट। सो देयरफॉर व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स डॉक्टर कलाम अपने उस वेबसाइट में बताते हैं, अपनी किताब में भी लिखते हैं, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी, एन एंशिएंट टेक्नोलॉजी व्हिच इज कॉल्ड एज राजयोग। इट इज राजयोग मेडिटेशन, राइट? राजयोग में हमने 2 देखा, एक तो हेल्थ पर वो कैसे ध्यान रखता है, वी सॉ इट इन अ साइंटिफिक वे, जितना हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, दूसरों के है ना अनकंडीशनली पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखते हैं तो हमारे दिव्य धन बढ़ते हैं। और तीसरा व्हाट एग्जैक्टली इज राजयोग? राज मतलब रहस्य। इसमें 3 प्रश्न होते हैं,
एंड मेडिटेशन इसी से समझ में आता है। सबसे पहले हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे जाना कहाँ। These are three fundamental questions that we need to ask ourselves, right? सबसे पहली बात who am I, और उसके आगे योग। मैंने जून 21 इंटरनेशनल योगा डे को बच्चों से पूछा, बच्चों योग किसने सिखाया? एक खड़े करके सर बाबा रामदेव ने। मैंने कहा तेरी टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छी है। पता है योग आपको और हमको किसने सिखाया? जब आप क्लास 3rd में पढ़ते थे, आपकी गणित की टीचर बहुत प्यार से आपको सिखाती थी, बच्चों 2 योग 2 कितना? That's good. वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना। तो स्वामी भाई क्या कहेंगे? मेरा क्या योग था जो आपसे मुलाकात हुई, राइट? योग मीन्स संबंध, कम्युनिकेशन, स्मृति, याद, मेमोरी। और योग सबसे पहले हमें अपने आप से जोड़ना है कि मैं कौन हूं। Then I start connecting. So Rajयोग speaks about self transformation leads to world transformation. 21 years before, when I came to the Brahma Kumaris, हमारी बहनों ने इतना सिंपल तरीके से ये बात बताई, और ये कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। कैसे समझाया? अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट। हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में उसको एनर्जी कहते हैं। When this energy enters the body, it is called as human being. Human अर्थात शरीर, being अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि we are all become human doing, बहुत काम कर रहे हैं। Being is what is important. 4 साल की मुंबई यूनिवर्सिटी में हम लोग 4 साल गाड़ी के बारे में सारा कुछ सिखाते हैं। It is the mechanics, which is the song, dom, com, production, design. 4 साल में मुंबई यूनिवर्सिटी मुझे लाइसेंस ये नहीं देता है कि उस गाड़ी के अंदर बैठा वाला ड्राइवर इंपॉर्टेंट। नवी मुंबई में मैंने देखा सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा क्राइसिस होता है ना, कार के पार्किंग को लेकर होता है। खाने का क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता। और क्यों होता है? क्योंकि वी आर सो कॉन्शियस अबाउट दिस व्हीकल कॉन्शियसनेस। और ये इसलिए भी स्लाइड जरूरत है क्योंकि हमारा टॉपिक क्राइसिस था। आज एक काम करना दोस्तों, ये प्रोग्राम खत्म होने के जब गूगल में जाएंगे ना तो सर्च करना स्ट्रेस पैरामीटर्स, कौन से इवेंट से कितना स्ट्रेस होता है, अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल पैनल ऑफ डॉक्टर्स। एंड गुड ब्रेकिंग न्यूज, इन द फर्स्ट 50 एग्जाम्स आर नॉट लिस्टेड एज इवेंट कॉजिंग स्ट्रेस। आप बता सकते हैं पहला इवेंट जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा स्ट्रेस, भय, फियर, एंजाइटी होता है, डॉक्टर ने उसको परसेंटेज दिया 100 आउट ऑफ 100। कौन से इवेंट है? Which event is the most crisis, sir? Sir? Okay. 100 out of 100. डॉक्टर्स के हिसाब से it is the fear of death, मृत्यु का भय। 6 साल पहले मुंबई में स्वाइन फ्लू आ गया था। हम बॉम्बे के लोग इतने डर गए कि कुछ पूछो मत। लोकल ट्रेन में सीन देखा, युवक लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मास्क पहन के बैठा था। थोड़ी देर में मैंने क्या देखा, वो युवक क्या करता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगाता है। I was doing a program for the Indian Air Force. ऑडिटोरियम में जा रहा था तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे। मुझसे पूछा, सर आपको पता है इसको एड्रेस करने वाला? मैंने कहा yes, I'm aware. There are people from the Indian Air Force. बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो मिक्स सीरीज ऑफ एरोप्लेन्स उड़ाते हैं। मालूम उनको सबसे बड़ा क्राइसिस कब होता है? मैंने कहा बताइए। बोला they are all supersonic jets. Small error and they smashed. Fear of death. प्लीज आप इनको इस फियर से निकालने की कोशिश कर। मैं कोशिश करता हूँ। जब मैं स्लाइड लेकर मैंने ऑडियंस से पूछा सबसे बड़ा डर कौन सा है, सभी ने महसूस किया मृत्यु का भय। एक बार खड़े हो गए, नो सर आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना राइट कह रहे हो, आपको आपकी मृत्यु का भय इतना नहीं होगा जितना आपको अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों का फियर है। एम आई राइट? तो सोचने लगा, उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, सॉरी है, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो मिड 21 में बैठ उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, हाउ यू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माय इमोशंस। किसी को भी अपनी मृत्यु का भय नहीं होता, ना आपको है ना मुझे, बट वी सर्टेनली फियर द डेथ ऑफ आवर क्लोज वंस। लेकिन जैसे ही हमें ये महसूस होता है कि लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मेरे पास टाइम होता था, आई वुड हैव शोड यू विद ऑल साइंस। IIT गांधीनगर has started a full-fledged department which is called as the Department of Cognitive Sciences. भारत के लोग जिस पर आज तक हंसते थे ना,
IIT Gandhinagar started a subject. There I दुरुस्त है, we are 60 years behind Germany. कभी टाइम मिलेगा तो जर्मनी में जाना, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में। भारतवासियों को अच्छा लगेगा ये देखकर, a full-fledged संस्कृत डिपार्टमेंट is there in the university. They are studying all the shlokas, the shastras, let us be open for it. बहुत important है। कभी टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं ना, काफी पेशेंट्स बनते हैं मुझसे, कहते स्वामी भाई आपने डायग्नोज विद कैंसर। ओके बाबा, माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, ये होता है, इट्स ओके। कैंसर इज द नेम ऑफ द डिसीज। प्लस स्वामी भाई नहीं समझते, डॉक्टर्स ने कहा कैंसर इज इनक्यूरेबल। मैं कहता हूँ उन्होंने सही कहा, इनकरेबल, स्व के अस्तित्व में टिकना। डिमोनेटाइजेशन के बाद मेरे एमबीए स्टूडेंट्स कहते सर लॉट्स ऑफ इनसिक्योरिटी। जो व्यक्ति अंदर से सुरक्षित है ना, बाहर कितना भी हलचल क्यों ना होगा, बैलेंस, कंट्रोल। मैंने एयरफोर्स पायलट को कहा एरोप्लेन को कुछ हो भी गया ना, नथिंग टू वरी, एक चीज सुरक्षित रहता है, ब्लैक बॉक्स। इट्स नॉट ब्लैक इन कलर, इट्स ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। बहुत फॉर्मूलास, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस पढ़ना कोई शिक्षा नहीं है, बट इज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन बहुत सुंदर बात कहते हैं। आइंस्टीन कहते थे नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड। ही सेज दिस वेरी क्लियरली। बापूजी बहुत प्यार से कहते थे आई मस्ट बिकम द चेंज आई विश टू सी इन द वर्ल्ड। स्वयं को समझना। तो एक काम करना है, जैसे ही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा ना, राइट, जैसे आप घर में जाएंगे आपके बच्चे को खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे मम्मा आज आपका पापा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? आप कहना बेटा आज वो प्रोग्राम था ना, वहां जाकर मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ। तो बेटा पूछेगा मम्मा कौन हो? एक काम करना, अपना राइट हैंड बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए देखकर पूछना बेटा आपको पता है कौन हो? हाँ बताइए ना मैं कौन, हाथ रख लेना। और आपकी वो जो दृष्टि है ना, द फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत मुस्कुराते हुए यहाँ से पूरी एनर्जी फ्लो होगी, राइट। सहस्त्रार्थ चक्र आपको बहुत प्यार से देखकर पूछना बेटा आपको पता है कौन? मम्मा बताइए ना मैं कौन हूँ। बहुत मुस्कुराते हुए कहना बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, सुपरस्टार। उस दिन प्रोग्राम कर एक खड़े करके सर रॉक स्टार ऑल्सो सर। मैंने कहते को जो स्टार बनना है हर दिन सुबह उठना, अपना चेहरा दर्पण में देखना और यह बोलना। जैसे ही आपने महसूस किया ना, आपके एनर्जी प्रकृति के 5 तत्वों को ठीक करेंगे। एंड बिलीव मी एज एन एनजीओ वी हैव प्रेजेंटेड दिस इन द यूनाइटेड नेशंस समिट आल्सो। दिस फंडा सभी बोलिए आई, जोर से बोलिए आई। अपने आपको डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार से आई एम हैप्पी एंड पावरफुल एनर्जी। अब मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा सा मेडिटेशन क्या है मैं आपको बताकर, वी विल टेक 3 to 4 minutes ऑफ मेडिटेशन। वी आर ऑन टाइम, लेकिन शाम 10 o'clock में आ गया था। शाह सर आपके पहले मैं यहाँ पहुंचा था, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द टाइम। तो क्राइसिस आपके पहले मेरे को आ गया था। आई वांटेड टू बी ऑन टाइम, लेकिन आप आधा घंटा पौन घंटा लेट स्टार्ट हुए, तो जस्ट गिव मी 10 minutes। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, आपको वो भी लग रहा होगा संडे का टाइम आपने हमें दिया, मेरा दिव्य धन बढ़ाने के आप निमित्त बने। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। मैंने कहा था मतभेद हो सकता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मनभेद में नहीं जाना, क्योंकि आपका मन अगर जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गुस्सा करेंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आर्टरीज ब्लॉक होने लगेगा। जस्ट एज अ मेथड आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू। आप भूल गए होंगे डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन। यस, देखिए दिस इज अ वेरी वंडरफुल स्लाइड, यू नो। दिस इज द इन्वर्टर, दिस इज द ब्लोवर, दिस इज द इंजन, दिस इज द मिक्सर एंड द फिल्टर। इसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। All these instruments which is this inside this hall is designed for a particular voltage. अगर इसको वोल्टेज नहीं मिलेगा ना तो तड़पड़ाएगा। ब्रेन वर्क्स लाइक एन इन्वर्टर, और लंग्स वर्क्स लाइक अ ब्लोवर। हमारा दिल इंजन की तरह काम करता है, हमारा पाचन प्रणाली मिक्सर की तरह काम करता है, हमारे किडनीज फिल्टर की तरह काम करता है। जैसे इसको काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, हमारे शरीर के हर यंत्र को एक भावनात्मक ऊर्जा की जरूरत है। अगर मैं कहूँगा ब्रेन को करने के लिए क्या इमोशनल एनर्जी की जरूरत है, आप जवाब देंगे आउट ऑफ सिलेबस सर, मुझे पता है, इसलिए नॉट आस्किंग दैट क्वेश्चन। दिल को बताइए कौन सी इमोशंस की जरूरत है? दिल को
आने वाले एकदम प्यार वाले हैं, दिल को प्यार चाहिए। छोटू एक बार डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर अंकल ना उसको चेक कर रहा था। छोटू पूछता है, डॉक्टर अंकल आप क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर अंकल कहता, बच्चे मैं आपके दिल की धड़कन सुन रहा हूँ। डॉक्टर अंकल मैं भी अपने दिल की धड़कन सुनना चाहूँगा। डॉक्टर ने फटाफट हाथ से उसको लगा दिया। फिर बच्चे से पूछा, कुछ सुनाई दे रहा है? ध्यान से सुनता कहता, डॉक्टर अंकल मेरा दिल मुझसे बात करता है। बोला, बच्चे बताओ आपका दिल क्या बोलता है? बोला, सर डॉक्टर अंकल मेरा दिल कहता है आई लव यू, आई लव यू। स्नेह, प्यार, खुशी, सेल्फ पर आना बहुत जरूरत है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, राइट? हाई स्टेट ऑफ सेल्फ एस्टीम। पावर स्टेशन की एनर्जी इलेक्ट्रिक पोस्ट पर आती है, उसी तरह हमारे सारा शरीर का पावर स्टेशन इज दैट आत्मा। I've had the chance to do this godly service in all the atomic power stations of the country, right from BRC to TAPS to Rajasthan atomic power station, बहुत धरोहर atomic power station। वहाँ पर जब हम आत्मा का इनपुट देते हैं ना, एटॉमिक साइंटिस्ट इतने खुश होते हैं क्योंकि एटम उनको पता है जितना सूक्ष्म में लेकर आएंगे उतना वो शक्तिशाली। The same thing about the Atma also, and it is that consciousness that helps us. पावर स्टेशन की एनर्जी पावर जनरेटर पर आती है। दिस पावर जनरेटर को हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, इवन न्यूक्लियर आल्सो। उसी तरह आत्मा की एनर्जी उस परम शक्ति परमात्मा से, राइट? और सबसे बड़ा क्राइसिस, वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, इज योर चॉइस, बट पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है इज इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ गॉड। यस और नो? मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, मॉरल साइंस की टीचर, गीत गाती थी बीच में, सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मैं सामने बैठकर मुझे बहुत टेक्निकल कंफ्यूजन होता था, मेरे माता पिता अलग, आपके माता पिता अलग, हम लोग भाई भाई कैसे बनते? लॉट ऑफ टेक्निकल कंफ्यूजन्स, बट मुझे वो क्लैरिटी मिली एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड राज योगा। जैसे एक छोटा बच्चा आता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह अगर हम ज्योति बिंदु आत्मा है तो हम सभी आत्माओं का पिता वो परम ज्योति। हाउ इट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन्स? हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, उसमें 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। गुरु नानक ने हमेशा हाथ ऊपर उठाकर कहा, सत नाम ओमकार, सत्य एक निराकार परमात्मा। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर अर्थात माँ कहती है, बेटी मेरे आंखों का नूर है। नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश। सो योग मतलब संबंध जोड़ना। 91.1 फ्रीक्वेंसी में बॉम्बे में कनेक्ट करोगे तो यू आर कनेक्टेड विद द ब्रॉडकास्टिंग टावर। हर दिन सुबह कुछ क्षणों के लिए, दिस इज मेडिटेशन, कुछ क्षणों के लिए। आई नो यू आर ऑल बिजी, 5 seconds, 10 seconds, just be in the consciousness that I am different from this body, a point of light, a conscient being, very peaceful, very happy, very fun. बस इतना ही तो बोलो। जैसे आप उस consciousness में आए, you're connected with the broadcasting, and this is your सुरक्षा कवच। आने वाले समय में इतना challenges आएंगे, लेकिन जो पेरेंट्स, जिन टीचर्स का ये सुरक्षा कवच स्ट्रॉन्ग है, उसके नजदीक आने वाले हर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है। थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आजकल कैरियर्स फोटोग्राफी के द्वारा इसको सारा कैच कर सकते हैं। अब यहाँ सारा गड़बड़ है तो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, लो फ्लो ऑफ एनर्जी बिकॉज़ दे एंटायर बॉडी। दिस इज द ब्यूटीफुल वे ऑफ हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट्स मेडिटेशन ऑल अबाउट। एंड लास्ट आई विल टेक यू टू द जर्नी ऑफ मेडिटेशन। गुड न्यूज़, चारों तरफ हम जो क्राइसिस देखते हैं ना, टाइम, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? प्रकृति का नियम है, आप विश्वास करो नहीं करो आपका चॉइस है। गुड न्यूज़, हर रात के बाद दिन जरूर आता है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लाइमैक्स। पूरा कंट्रोल डिस्टर्ब होगा बिकॉज आई हैव डन माय मास्टर्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट, तो बहुत अच्छी तरह से मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ कितना क्राइसिस, कितना डिजास्टर आने वाले समय पर होगा, राइट? बट आज से 80 years बिफोर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परम ज्योति परमात्मा ने इस विद्यालय के फाउंडर फादर प्रजापिता ब्रह्मा को एक साक्षात्कार कराया। उनको ये कहा कि बहुत हलचल होगी। 80 वर्ष पहले हम लोग बोलते थे ना तो लोग ब्रह्मा कुमारी पर हंसते थे। आप लोग विनाश की बात करते हो। 1992 में रायो जब हुआ, सबमिट हुआ तो पीपल टुक स्टॉप। 2015 में मोर देन 200
लीडर्स जब पहुंचे कि यस नेचर वी आर गोइंग टू अप्लाई, लेकिन गुड न्यूज वो हलचल के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा। विजन 2020 में 9th स्टैंडर्ड की गर्ल स्टूडेंट ने एक चित्र बनाया, बहुत सुंदर दुनिया, सपना देखना चाहिए, तो डॉक्टर कलाम कहते थे ना, विजन 2020 वास्ते चित्र बनाया। ये चित्र दिखाकर मैं बच्चों कहता, बच्चों एक ऐसी दुनिया आने वाली है जहाँ प्रकृति बहुत अच्छी होगी। तो मेरे बच्चों के चेहरे में इमोशंस ही नहीं आते। मैंने कहा बच्चों कैसी दुनिया आने वाली, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होगा। तो सारे मुझे घूर के देख रहे थे। मैंने कहा माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी दुनिया आने वाली है जहाँ एग्जाम और पढ़ाई का टेंशन भी नहीं होगा। सर तो दुनिया कब आएगी सर? मैंने कहा आप बच्चों को लेकर आना, पढ़े नहीं करने वाले, उनको बात समझ नहीं आ रही। एंड मेरा जो पूरा जो सेना है ना इस चिल्ड्रन, एंड वी आर सडनली वर्किंग विद अ टेरिफिक ब्लूप्रिंट, राइट? लेकिन ये बहुत सुंदर ड्रीम है बच्चों ने जो देखा। वी हेल्प देम टू गाइड। मैं चाहूंगा आप सभी रिस्पेक्टेड हियर वंडरफुल ब्यूटीफुल पेरेंट्स, मैं चाहता हूं कि हम अपने बच्चों की सपना पूरा करेंगे, इसको रीड करें। आपका हर वाइब्रेशन जो है ना, इट इज हेल्पिंग द नेचर। आप सभी बोलिए वी ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ जॉय, पीस, ब्लिस, हेल्थ, wealth and happiness, and certainly nature full of calmness and tranquility. The presence itself has contributed my life. आप यहाँ पे आना ही बहुत बड़ा आपका योगदान है। उसके लिए मैं छोटा सा गिफ्ट देता हूँ। घर में जाकर आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट देना आज संडे आफ्टरनून, राइट? बट दिस इज योग। देखो छोटू को माँ की गोद में कितना खुशी का अनुभव करना। एक लास्ट कहानी बताकर मैं वाइंड अप करूंगा विद 5 minutes of meditation, right? And this kahani is dedicated to all mothers of this world. I remember my own mother whom I lost many years before. आपकी मराठी किताब में मैंने कहानी पढ़ी थी, मुझे कहानी इतनी पसंद आई। एक बार माँ जो थी ना किचन में नाश्ता बना रही थी, छोटा बच्चा माँ के पास आता है कहता मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। माँ कहती व्हाट? बोले यस। तो माँ वो बिल पढ़ के माँ छोटू क्या लिखता, मामा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, at the rate of 3 rupees per trip, 9 rupees bill. मामा अपने बकेट और पानी को वहां से यहाँ उठा के रखने के लिए का 5 rupees. मामा अपने छोटी बहन को संभालने के लिए का वेरी चैलेंजिंग टास्क, मामा 10 rupees. सारा महीने का बिल 66 rupees. Since you are my dear loving mama, 6 rupees festival discount. Overall 60 रुपए। मामा बिल पढ़ते अपने छोटू को देखे, वेरी क्यूट बॉय, मामा भी मुस्कुराती है। और बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज था ना, माँ लिखती है for 9 months I took care of you through my own blood, no charge. मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, no charge. जब भी आप बीमार पड़ते थे रात बैठकर मैंने आपकी पालना की, no charge. जब भी आप स्कूल से थके आए वापस आते थे, गर्मा गर्म भोजन मैं आपको बना कर दे देती थी, no charge. मामा नीचे लिखती है 0 rupees बिल और बेटे को देती है। बेटा वो बिल को पढ़ता अपनी माँ को देखता और कहता मामा आई एम वेरी सॉरी मामा। अपना बिल लेता सो क्या करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है मामा पेड इन फुल, पूरा पेमेंट हो गया। मामा पेड इन फुल बट इंडेप्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार बनूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। जोर से तालियां बजाइए। There are 2 love, one is God's love and number 2 mother's love. So the summary of the whole this one is keep your mama happy, the whole world will be happy. सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। Keep your mother happy and please keep your mother-in-law also happy. Full form of fun. आ गए फादर आ गए, महालक्ष्मी जी ये देखो हमेशा मदर के पीछे पड़े रहते। फादर एक मदर्स वाइफ। फुल फॉर्म ऑफ फैमिली सभी जोर से बोलिए फादर, प्यार से बोलो ना फादर एंड मदर आई लव यस दिस इज राजयोग। अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना इस राजयोग। बस थोड़ा सा फोटोग्राफ दिखा कर वाइंड अप विद दैट मेडिटेशन। दिस इज इंडियन नेवी, जान है तो जहाज है। ये फोटोग्राफ मुझे दिखाना बहुत अच्छा लगता है। दिस इज इंडियन आर्मी कर्नल सत्यम मेजर। ये फोटोग्राफ क्यों दिखा रहा हूँ मैं उसके पीछे बस 10 सेकंड में मैं क्लैरिफाई करूंगा।
This is a team of the Brahma Kumaris at the India-Pakistan border. This is India, that is Pakistan, this is a no man's land. This is Aman Siddh, Aman means Shakti. कभी हम लोग ना स्ट्रेस वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए, थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा ये होगा। स्ट्रेस अगर जानना है ना तो बॉर्डर एरिया में खड़े हो। जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। ये मेजर विदिन हमें दिखा रही है, सारे बंकर्स हैं, कभी भी फायरिंग हो सकता है, राइट? And this right now posted in Delhi. He is Major General Bipin Rawat in 2012. Right now, General Bipin Rawat, the present Chief of the Indian Army. We met him in 2012. Very compassionate man. Right? Brigadier Raju, they were from 19th Brigade Infantry at that time. Right? आगे बढ़ते हुए April 2012, we were interacting with him as part of this DRDO project. This is Ladakh. My good friend Vikas from the CISF, Ladakh Airport Safety and Security. आगे बढ़ते हुए ये विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध प्रोग्राम, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर सियाचिन ग्लेशियर, राइट? मैं फोटोग्राफ्स हमेशा दिखाता हूँ लोगों को। We are at 12,000 feet. इसके आगे I am at 18,000 feet और फिर हमारे जवान्स और ऑफिसर्स थे 28,000 feet। तो मैं लोगों को ये फोटोग्राफ्स दिखाकर बताता हूँ, बताइए 28,000 के फीट पर आप अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं। वहां पर आपने गहरी श्वास लिया ना, फिर वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो। जून 21 में आप देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज इन ऑल द टीवी चैनल्स, सियाचिन के कमांडोज ने किया योगासन। हेलो, उन्होंने योगासन किया 12,000 के फुट पर। बीच में करीब हमारे 8 से 10 सियाचिन कमांडोज डायरेक्टेड इन एवलांच। एक व्यक्ति जीवित रहा। Unfortunately, we lost him after 6 days in the Delhi command hospital. पता व्यक्ति कौन था? 12,000 के फुट पर वो योगा टीचर थे। थाने में बैठकर अगर आप योगा करोगे, वॉकिंग करोगे, प्राणायाम करोगे, जीवन की जितनी ऊंचाई पर जाओगे, आपको शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर मदद करेगा। लेकिन उस 28,000 के फुट पर आप नहीं कर सकते। आज जिंदगी आज हम यहाँ पे किए, मैंने वहां पर नहीं कराया ये तो फिर मेरी यस वहां पर the only thing that we could do is the exercise of the mind. And today I will take you to the journey of the exercise of the mind. Right? उसका जो वेबसाइट है, it is www.3dhealthcare.org. Last I'll put this slide once again, so don't worry. I'm available at E.V.Swaminathan@gmail.com. You can watch my videos at just take a Google or YouTube, just type E.V.Swaminathan. Okay. Now before I take you to that 3 to 4 minutes of meditation. Any questions? Yes. Sir, you showed the video of Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam. दीजिए माइक दीजिए। So I think the voice is. नहीं सब बीच में इस माइक है ना, आप स्ट्रेन भी क्यों करते हैं? You showed the video of Dr. Abdul Kalam, and then you were mentioning about meditation, that how basically heart problems and all can be resolved. But there is one question I don't know, I'm not able to understand that. Yes. So if Dr. Abdul Kalam was also practicing meditation, then why did he get a heart attack? See, what happens is, I really appreciate that question. हमारा शरीर का अपना एक biological mechanism होता है। और सच्ची बात है, अगर आप में से कोई डॉक्टर यहाँ बैठे होंगे ना, my mother died of cancer, but when we got the death report, it was shown as heart attack. If any doctor is there, please get it clarified. Finally, जो medical terminology में जो death होती है ना, वो heart attack दिखा। तो he also died और उसका एज भी था। See, it's not one day everybody has to die. अरे 83, 82, 83 में थे, अब मैं यहाँ से जाते जाते उसको हार्ट अटैक हो सकता है। ओ स्वामी भाई बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था, he suffered heart attack. It's not a question of how many years we are living. It's a question of how did we live our life. That's very important. एक दिन हम सबको जाना है। No, I understand what you are saying, but what I was just thinking is like basically should we think that this is our destiny? There are lot many spiritual and philosophical things, लेकिन एक दिन आए हैं, एक दिन हमें जाना है, ये सत्यता है। अब उसके लिए बहुत सारे कारण बन सकते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। उस कारण को अगर हमने स्पिरिचुअल लेवल में देखा तो उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर आज मैं बताऊंगा कि साइंटिफिक लेवल पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, राइट? तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम लोगों ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि राजयोग मेडिटेशन के आप तो डेथ की बात है। मैं तो ये पब्लिकली सिंस वाज दिस क्वेश्चन, लेट अस बी ऑनेस्ट इनफ, हम लोग कभी ये क्लेम नहीं किया कि राजयोग मेडिटेशन करने से आपका डिजीज निकल जाएगा या आपको बिल्कुल रोग नहीं आएगा। ये हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नेवर मेड।
राजयोग मेडिटेशन करने से किसी व्यक्ति को रोग बिल्कुल नहीं आएगा, हम कभी नहीं बोलेंगे। बट जिस व्यक्ति को राजयोग मेडिटेशन करता है, उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए he will be very calm. He will be able to do that very easily. You got the message? Yeah. Again, I have my negative karma, and this karma is something. See, I am able to correlate all this. I am a Tamilian, so my mother and all, whatever she has been saying, and over a period of time hearing all this, I am just trying to correlate it. So I want to understand from you that it is told that this karma, suppose if this by this birth till a presumption that till the time I am born till now, I have always been good. Okay, I have always been good. But then still I am facing through many challenges in life, many obstacles in life. So this is because of my previous past birth. आप क्वेश्चन भी बोल रहे हैं, आंसर भी बोल रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या है? थैंक्स टू योर दादी एंड नानी, थैंक्स टू योर मदर एंड फादर। क्वेश्चन क्या है? No, so every person will have a positive and a negative karma, okay? But it so happens that you see so big celebrities or you see many big people and all. Okay, maybe we don't know much of their life, but whatever we are able to see, we feel that they are happy. No. So देखो बाहर से जो व्यक्ति देखते हैं ना, I don't think we should jump into. Let's pray that they should be happy. No. But हम अपनी लाइफ को देखो. I cannot comment on anyone's life. My question is, we are working in an organization. Our bosses, just to get their targets completed and have done everything to get the work done, they put pressure on us. That's okay. Pressure. Okay. So now since we have to work, I have a choice that I may stop working, accept it and stop working. But then I have to ultimately continue. Like I have my own responsibilities and all. What we say is, when the pressure, naturally the pressure, there could be so many reasons. You increase your inner coping ability so that you are able to manage that pressure with a little bit of pressure. No, but then that person, that get the work done. नहीं, वो व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकते. Please. आज तक हम लोगों ने यही किया. इसके कारण तो हालत खराब होती है ना. आप इंक्रीज साधे को कितने सारे हैं सभी बता सकते. बोलिए सर. Last but the least one. आप बोलिए क्या? Last word. Yes. Explain the detail of tranquility. Hello. Please. I will continuation of Srimati Mahalakshmi that there is a book written by a very famous doctor from Bulia district that body, human being is not but a chemical, it is a chemical body, and when you are doing all this yoga and meditation and all these things, it means you are increasing the shelf life of this chemical body, and the shelf life you are increasing by adding these preservatives, which is nothing but this yoga and meditation. So sweet, so sweet. Okay, last अभी आपको भूख लग रहा है. सर ने एक कहा ट्रैंक्विलिटी यहाँ पर हम लोग ये महसूस कर रहे हैं ना. एक तो है कामनेस. चलो एक्सटर्नल लेवल पर हम लोग बात करें. ट्रैंक्विलिटी इज बाहर कितना भी हलचल प्रोग्राम हो, कैन यू मेंटेन दैट एक्सट्रीम लेवल ऑफ ट्रैंक्विलिटी एट द मेंटल लेवल, एट द इमोशनल लेवल. Maybe it could not be a direct meaning, but that is what I meant when I was typing this word, right? That's what मुझे वो feeling हुआ कि tranquility means the inner calmness like a lake. चाहे कैसे भी, जिसको हम लोग हिंदी में स्थितप्रज्ञ की बात करते हैं ना, कुछ शास्त्रों में शब्द लिखते हैं. स्थितप्रज्ञ मतलब होता है हाँ जी जो भी है. I'm not using that word because then उसमें लगता है कि बहुत तपस्या करनी होगी. Right. So we wind up the questions. Thank you very much. So sweet, sir. I really enjoyed interacting with all of you. Now we will start with that 4 minutes of meditation. देखिए, we started 45 minutes late, but I am able to bring it on track. है ना? तो कितनी दुआएं दोगे कि नहीं मुझे? This center at is यहाँ पे लिखा हुआ है. It's Srinagar Center, very close from here, and you can meet Sister Sita there. And it's a 1-week meditation course. अगर 1 week, 1 hour per day. 1 week नहीं होता तो 3 days आप जरूर अटेंड करना. And I also welcome you to come to our headquarters at Mount Abu. अभी टाइम मिलेगा तो आप एक बार सीता के साथ कनेक्टेड में रहेंगे. और वो जब मेडिटेशन सीखेंगे बेसिक कोर्स करने के बाद तो आप माउंट अबू में भी जरूर आ सकते हो. राइट. We will just have some आपको vote of thanks दे दें. Then I will take you to the journey of meditation. Sir, we have already interacted with the questions. By the time we can have water also.